जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर हम डिटेल रूप में डिस्कशन कर रहे हैं। जो बच्चे पहले से क्लास को देखते हैं उनको पता होगा कि किस प्रकार से अध्ययन करते हैं हम। चलिए, आप यदि नए जुड़े हो तो आज हम देखेंगे बिहार का सामान्य ज्ञान। ठीक है, उसमें से जो भी राष्ट्रीय उद्यान है इस टॉपिक से रिलेटेड भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही डिटेल रूप में हम बात करेंगे। अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जो भी क्वेश्चंस ऐसा लगे कि आपको लिखना चाहिए, वैसे तो लिखने लायक सभी क्वेश्चन है, पर कुछ ऐसा होता है जो कि आपको याद रहता है तो उनको आप छोड़ देना। बाकी बात जहाँ पर आपको डाउट हो कि यहाँ पर लिखना चाहिए, वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करेंगे आज के इस सेशन को शुरू हम पहले नंबर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए एक बार देखेंगे। देखिएगा, वर्तमान समय में भारत में जो है कुल 57 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। और अंतिम जो है वो है रातापानी। रातापानी कहाँ का है? यह है एमपी का। तो भारत में 57 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, और अंतिम वाला जो है वो है रातापानी। कहाँ का है? ये एमपी का है। चलिए अगला देखिएगा, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तो कई बार एग्जामिनर ने प्रश्न बना लिया है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यहाँ से अब तक प्रश्न नहीं पूछा है, तो हो सके कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ ले, इसलिए आपको जिम कॉर्बेट का पुराना नाम याद रखना है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि हेली नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भारत में आप सभी को पता है 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल एमपी की राजधानी है। मध्य प्रदेश से हमें रॉक शेल्टर का अवशेष मिला है। ठीक है, रॉक शेल्टर इसका अवशेष मिला है। प्लस में जाकर के जो एमपी है, ठीक है, रॉक शेल्टर बोले तो यहाँ से शैलाश्रय के अवशेष मिले हैं। अवशेष ये भी आपको याद रखना है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हिमिस, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, एक और है नागार्जुन। नागार्जुन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका बोर। चलिए आपको याद रखना है। और मैंने आपसे कहा कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 57 है। ये जो 57वां है वो कौन सा है? रातापानी है, और ये अभी फ़िलहाल में जोड़ा गया। तो 56वां कौन सा होगा इससे पहले? 56वां कौन सा होगा? तो 56वां हो जाएगा तिमोर पिंगला। तिमोर पिंगला। तिमोर पिंगला क्या था? 56वां राष्ट्रीय उद्यान था भारत का। ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हिमस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? ये 3568 3568 इतने किलोमीटर में फैला है। और ये कहाँ का है? ये है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का ऐसा क्षेत्र जो कि 3
तीन चीज़ों से सटा है। देखिए यहाँ देखिएगा यूपी है, यूपी में एक ललितपुर नाम का जगह है, सबसे बड़ा इलाका है ललितपुर। ललितपुर जो है एमपी के तीन एमपी के तीन सीमाओं से टच होता है, ये भी आपको याद रखना है। एमपी के तीन सीमाओं से कौन टच होता है? ललितपुर, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, इससे कौन सा राज्य अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से अलग होकर के इन्होंने अपना एक नया राज्य बनाया था, छत्तीसगढ़। ठीक है, सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, एक है उत्तराखंड और है झारखंड। पहला तो आपका हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड। ये कब अलग हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड जो है, सॉरी जो ये वाला है उत्तराखंड, उत्तराखंड अलग हुआ था जाकर के आपका 9 तारीख को। कितनी तारीख को? 9 को। उत्तराखंड 9 नवंबर को होता है और झारखंड 15 नवंबर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? कौन सा है? साइबेरियाई सारस भारत में जाड़े के दिन में, मतलब कि सर्दी के दिनों में कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, केवला देव घाना पक्षी विहार में, और यह कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। अगला है सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे डेट पूछा गया कि कब सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी। उत्तर हो जाएगा 1955 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वहाँ पर बाघ अभयारण्य दूसरा था। यदि आप इससे ऊपर वाले को देखोगे तो यहाँ पर कौन सा अभयारण्य था? सरिस्का अभयारण्य था। और यहाँ पर कौन सा है? कान्हा है। ठीक है, तो कान्हा जो है, कान्हा भारत का बाघ अभयारण्य, इसका 1995 में किया गया है स्थापना। और जो इससे पहले वाला था, पहले कौन सा था? सरिस्का बाघ अभयारण्य, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ये दोनों में आपको डिफरेंट याद रहना चाहिए। आगे है कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1957 में की गई थी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1958 में हुई थी। ये जो दुधवा बाघ अभयारण्य है, ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही अभयारण्य है, वो कौन सा? दुधवा। बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय में इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत इसका नाम था। इसका स्थापना दिवस कब है? 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु हो जाएगा आपका बारहसिंघा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रोंच। सारस क्रोंच। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है इसका? पुष्प हो जाएगा आपका प्लास। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दुधवा अभयारण्य की स्थापना 1958 में की गई थी। यह अभयारण्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? बारहसिंगा। पक्षी है सारस क्रोंच। राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक और राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है
कि बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में की गई थी। और ये अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी हो जाएगा आपका जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक, CITY, पिंक सिटी। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान राजधानी है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल में रणथंभौर जो भारत का बाघ अभयारण्य है, इसकी स्थापना होती है 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बांदीपुर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये वाला इम्पोर्टेंट है, आपको स्टार कर लेना है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और ये कहाँ का है? ये असम का है। असम में 2 अभयारण्य हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा आपका मानस अभयारण्य और दूसरा हो जाएगा कांचीरंगा। कांचीरंगा और मानस, ये दोनों ही अभयारण्य कहाँ का है? असम का है। ठीक है। असम में यदि हम बात करें सीटों की, तो 7, 14, 142 सीट याद रखना। मतलब कि राज्यसभा के कितनी सीट है? 7, लोकसभा के कितनी सीट है? 14 और विधानसभा के 142 सीट है। असम जो है, यहाँ पर कामाख्या देवी की मंदिर है। कामाख्या मंदिर है, कामाख्या देवी की मंदिर है। असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका कामरूप। ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन नाम क्या है? कामरूप असम का प्राचीन नाम है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है। असम, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय अभयारण्य है, मानस और कांचीरंगा। असम में कामाख्या देवी के मंदिर है और असम का जो पर्व है, पर्व क्या है? इसका है बिहू। ये भी आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जो मेघघाट भारत के बाघ अभयारण्य है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1973 में। तो 1973 में 3 अभयारण्य बने थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये तो और है, देखना एक बार। पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में। ये चौथा अभयारण्य है। और 5वां अभयारण्य कौन सा है? सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी 1973 में की गई थी। इनमें से जो आपको याद रखना है वो असम वाला याद रखना है। असम में 2 अभयारण्य थे, कौन कौन से थे? एक थे कांचीरंगा और दूसरा था आपका मानस। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है, ये वाला अब तक नहीं पूछा है, तो हो सके कि यहाँ से प्रश्न पूछ ले, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है कि सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन सा वन है? सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में की गई थी। तो ये 6 अभयारण्य हो गए थे जो कि 1973 में बनी थी। ठीक है, 6 अभयारण्य 1973 में बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1978 में, 1978 में पेरियार भारत बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखना है कि बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बक्सा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में। यदि हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 57 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान समय में।
पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट हो जाएगा आपका देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून में है, ठीक है। और जो 57वां है उसका नाम है रातापानी। इससे पहले जो 56वां था उसका नाम क्या था? उसका नाम था तिमोर पिंगला। तिमोर पिंगला राष्ट्रीय अभयारण्य है, 56वां राष्ट्रीय अभयारण्य है। इनमें से जो पहला है उत्तराखंड, इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। और ये अपना स्वतंत्र राज्य कब बना था? ये बना था 9 नवंबर सन 2000 को बना था। और जिस समय उत्तराखंड की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ था? सन 2000 में उत्तरांचल से नाम परिवर्तन करके क्या नाम रखा गया था? उत्तराखंड नाम रखा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है 22वें नंबर का, कि जो नामदफा बाघ अभयारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ऐसे ही एक और है इंद्रावती बाघ अभयारण्य, इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा यहीं तक है। तो ये 23 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया है, इनको सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। देखिए जो भी आपका टॉपिक होता है, एक तो भारत का राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय अभयारण्य, एक हो गया आपका पुरस्कार व सम्मान। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोनों ही टॉपिक को याद रखना है। पुरस्कार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको इससे पहले वाले क्लासेस में करवाया था, और आज के इस सेशन में हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय अभयारण्य कौन कौन से हैं। बाकी बात कल का जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे भारत के प्रमुख इतिहास, भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ कब कब हुई है, इनके ऊपर हम बात करेंगे, देखेंगे कल के सेशन में। फ़िलहाल आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।